अरे मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे मीठी बोली कोयल सुन कौआ रे क्या गया मनोगारी हो मीठी बजाने लगे, लेकिन तक्षक ने जैसे ही देखा तक्षक ने वेश बदल लिया, फिर पहुंच गया चेलाओं के पास। जवाब दिया, क्या कर रहे हो? चेलाओं ने कहा, हम ढाक बजा रहे हो। क्यों? गुरुजी को नाग ने डस लिया। मूर्खो, तुम्हें ये भी नहीं मालूम है किसी व्यक्ति को अगर गड्ढा में बंद कर दो तो सांस नहीं ले पाए, वो वैसे मर जाए, तो फिर क्या करें? गुरुजी को बाहर निकाल लो। काय को निकले इसको सड़ाए रहे हो? निकाल ले भैया, गुरुजी को बाहर निकाल लो। आज चेलन से जग गई तो महाराज चेलन ने वो गड्ढा खोल दिया। धनवंतर ने जवाब दिया, रे मूर्खो, तुम फिर उसकी चाल में फंस गए। तुमने ये क्या कर दिया? वैसे हम बच भी सकते थे, लेकिन अब नहीं बचेंगे। अब तुम ऐसा करो, अगर परीक्षित को जिंदा करना चाहते हो तो 1400 हमारे मांस को काट के खाए जाओ। जवाब दो, सुनो। अरे होई हो 1400 धनवंतर, हमें निकाल लिया तो अब हमारे मांस को पता है कि 1400 खाए जाओ, और अगर हमारे मांस को खाए गए तो हमारी तरह पुणे पर जाएंगे। 1400 धनवंतर बन गए तो महाराज परीक्षित जिंदा नहीं मरिए ना। जवाब दिया, तुम हमारे मांस को काट के खाई जाओ। आज जैसे ये कहा तो चेलाओं ने देर नहीं करी, महाराज गुरुजी को मांस को काट करके और हड्डियों में पकने के लिए रख दिया उसी गंगा के किनारे। और जब गंगा के किनारे रख दिया, तक्षक ने देखा कि अगर इनने मांस खाए लो अपय गुरु को तो जो 1400 धनवंतर बन गए, हमें किसी न किसी कारण बस ये मांस भी फिकवाना। वेश बदल के फिर पहुंच गए। भैया क्या कर रहे हो? क्या कर रहे?
जवाब दो चेलन ने गुरुजी के मांस को पकाए खाए काहे को हमारे गुरुजी ने बोली है अगर मांस खाए ली तो गुरुजी की तरह हम भी सब हो जाएंगे। तो चक ने जवाब दो मूर्खो तुम्हें तो नरक में जगह ना मिले, तुम्हें नरक में जगह ना मिले क्यों? अरे अपने गुरु का मांस और कोई चेला खाएगा और तुम पे गुरु को मांस खाए भी जाए रहे। बुद्धि फिर घुमा दी तक्षक ने, चेलाओं ने करी भैया तो क्या करे, ऐसा करो जो हंडियां उठाओ चाहे गंगा में फेंक दे। चेलन ने वो हंडियां उठाई और पाई गंगा में फेंक दी। और जब महाराज फेंक दी वो हंडियां इधर से बहती हुई वो हंडियां बंगाल की तरफ चली गई और बंगाल में एक धोबी ने पति से लड़ाई करके और मरबे के ले आई। कलश भरने वाली कन्याएं बाहर आ जाए, सम्मान करना चाह रहे भैया। और जब मरबे के ले आई अपने पति से लड़ाई करके और वही गंगा पे और पाने पे हंडियां आते वही देखी महाराज देर ना करी पाने को हंडियां पहचान ली। जब आई महाराज वे गुरु धर्मंत्र का मांस जो हंडियों में जा रहा है पेट में लिया तो पेट ना करी एक हंडिया हाथ में पकड़ी और सीख बा में लगाई के और अपने वो मांस चख लो। जैसे महाराज वो मांस चखो बाई समय से भगवान की ऐसी लीला ऐसी कृपा ए बाई समय के संग यनो छोरंग नजर में आयो।